Hi, welcome back to our class. Today we are going to study the factor affecting states of matter. Affecting states of matter. In previous class, we have studied about states of matter. On the basis of physical classification, matters are being classified in three groups: solid state, liquid state and gaseous state. So, solid state, liquid state and gaseous states are interconvertible due to these factors. What are the factors that affect the states of matter? States of matter, that is solid, liquid or gas. There are two factors which affect the states of matter. There are two factors. First one is temperature. Second one is pressure. Temperature and pressure are the two factors that affect the states of matter, due to which states of matter, that is solid, liquid or gas, are interconvertible to one another. Interconvertible to one another. Suppose we take ice cube. When we increase the temperature of this ice cube, the ice cube starts to form, come in liquid state. Ice becomes water. How does it happen? What are the conditions that fulfill solid to become a liquid? क्यों और कैसे होता है? तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम आइस क्यूब को अपने नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन, जैसे फ्रिज से आइस को बाहर निकालेंगे और जब रूम टेम्परेचर पे हम रख देते हैं, तो चूंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट इज अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो जनरली रूम का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर started increasing. So when ice get the temperature of ice get increased, तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये लिक्विड में चेंज हो जाता है? तो the ice is made up of particles, और जो पार्टिकल्स से बना होगा उन पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होना शुरू हो जाता है. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के कारण, इस कोलिजन के कारण, पार्टिकल्स के बीच कोलिजन के कारण क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करना शुरू कर देता है. सॉलिड स्टेट का हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच स्पेस नेग्लिजिबल होता है. स्पेस नेग्लिजिबल होने के कारण फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. लेकिन जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद इस आइस के पार्टिकल्स में कोलिजन होना, हलचल मचना शुरू हो जाता है. इस कोलिजन के कारण, ड्यू टू कोलिजन, द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस डिक्रीजेस. और जब फोर्स डिक्रीज करेगा तो ये आइस लिक्विड में चेंज करना शुरू कर देता है. यानी कि इसके बीच फोर्स डिक्रीज होगा सॉलिड से
और जब वाटर में, अब यहाँ पे जब हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रखेंगे तो आइस वाटर में चेंज होगा, न कि गैसियस स्टेट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर को दूसरे स्टेट में जैसे गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए हम लोग को और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। तो यहां पर जो फिजिकल चेंज आता है इस सब्सटेंसेस के बीच या किसी भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस के बीच, तो उसका फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। जैसे ही हम इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन क्या होगा? और होना शुरू हो जाएगा, और कोलिजन के कारण पुनः इसके बीच फोर्स और डिक्रीज करेगा, और जब फोर्स और डिक्रीज करने का मतलब एक ऐसा समय आएगा कि ये नेग्लिजिबल स्टेट में आ जाएगा, और जब नेग्लिजिबल स्टेट में आएगा तो ये क्या होगा? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेपर बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो ये होता किसके कारण है? तो टेम्परेचर के कारण। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर टू कन्वर्ट सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन गैसियस स्टेट। So, temperature is one of the major factor. How it happen? It happen as temperature is increased to the states of matter, the particles inside the matter start colliding. और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होता है, फोर्स डिक्रीज करता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्टेट का चेंज आएगा, और स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होता है। अब यहां पे हम लोग जब आइस को लिए और जैसे ही हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके बीच कोलिजन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, तो टेम्परेचर जैसे हम लोग आइस लिए और वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होगा, कब? तो अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो सॉलिड का स्टेट का जो आइस का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ समय के लिए रुक जाता है, टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आता है। तो जब हम आइस को हीट कर रहे होते हैं तब हम जो टेम्परेचर एनर्जी सप्लाई करते हैं इसमें, वो एनर्जी जाता कहां है? तो वही जो एनर्जी लुप्त या गायब एनर्जी जो हम लोग को ऑब्जर्व नहीं होता है, तो वही स्टेट को चेंज करने में यूज हो जाता है। जैसे आइस लिए, आइस का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो आइस कुछ समय के लिए इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और जैसे ही आइस कंप्लीट वाटर में चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा। लेकिन यदि आइस है तो उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा, तो उस समय जो एनर्जी सप्लाई किया गया और एनर्जी इसके स्टेट को चेंज करने में कंज्यूम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। जो लुप्त या गायब वाला एनर्जी होता है, जो पता नहीं चलता है, उसी को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। और यहां पे सॉलिड का स्टेट चेंज हो रहा है, तो द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर is defined as latent heat। अब यहां पर जब आइस कंप्लीटली वाटर में चेंज होता है, किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। जब आइस के कुछ पार्ट ही इसका आइस होगा तो उस समय उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट वाटर में चेंज हो जाता है तो इसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो यहां पे कुछ पॉइंट हम लोग को मिलता है। एक तो हो गया लैटेंट हीट, यानी कि लैटेंट हीट अलग अलग तरह का होगा। जिस स्टेट को चेंज करेंगे वो वहां पे जो एनर्जी आएगा, एनर्जी जो हम लोग को स्टेट चेंज करने में यूज होता है, वही लैटेंट हीट कहलाता है। तो आइस में जो एनर्जी हम टेम्परेचर इंक्रीज किए, जो एनर्जी सप्लाई किए, और इसमें एनर्जी का इंक्रीज नहीं आता है, तो नहीं आने पे जो एनर्जी सप्लाई हुआ उसी को हम लोग लैटेंट हीट कहेंगे।
जैसे ही ये स्टेट चेंज करता है, तो सॉलिड से लिक्विड, तो यहां पे क्या जाता है, मेल्टिंग। फिर क्या जाएगा, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है तो उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सेम जब लिक्विड से गैस में चेंज होगा, जब लिक्विड से वेपर में गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो यहां पर भी लैटेंट हीट आएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ सॉलिड, और यहां पे क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड। यहां पर जब वाटर का टेम्परेचर, जब आइस वाटर में चेंज हुआ, तो वाटर का टेम्परेचर जब हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो ये वाटर धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होगा। हम लोग देखे होंगे कि जब हम किसी कंटेनर में घर में पानी को गर्म करते हैं, तो पानी गर्म होते समय नीचे से लेयर ऊपर आना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हीट होता है, वो नीचे अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण वो ऊपर आ जाता है, आना शुरू कर देता है। अब जब वाटर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। और जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करता है, तो उसी को हम लोग बॉइलिंग करते हैं। और लिक्विड जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होगा, तो वही प्रोसेस को हम लोग लिक्विड से गैसियस के कन्वर्जन को हम लोग वेपराइजेशन करते हैं। तो ये कुछ टर्म हम लोग को मिलता है किसके कारण, तो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज टेम्परेचर के कारण। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या, आइस वाटर में चेंज होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में चेंज होता है। किसके कारण, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण। यदि हम इसके उल्टा लें, वाइस वर्सा, तो जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो वेपर सॉलिड में आएगा, और वेपर लिक्विड में आएगा, और लिक्विड से फिर क्या होगा, सॉलिड। यानी कि सॉलिड states of matter are interconvertible to one another. So we have studied one of the factor, and second factor is pressure. When we increase the pressure of states of matter, तो ऐसा क्या होता होगा जिसके कारण, प्रेशर के कारण स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज आता है। तो जब हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब हम देखें अभी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण सॉलिड लिक्विड में, लेकिन जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो अभी देखेंगे कि वेपर गैस में। तो जब हम गैसियस स्टेट लिए, और गैसियस स्टेट का जब प्रेशर इंक्रीज करें, तो प्रेशर इंक्रीज करने के कारण इसके बीच का जो कोलिजन होता है वो कम जाता है। और कोलिजन यानी कि जो डिस्टेंस होगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, वो कम होते जाता है, और कम होने के कारण फोर्स बढ़ते जाएगा। और जैसे ही फोर्स बढ़ना शुरू होगा, यानी कि वेपर से क्या जाएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, और पुनः इसके बीच का लिक्विड में जो पार्टिकल्स होगा, उसकी स्पेस पुनः कमेगा, और पुनः क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगा। तो यहां पर भी हम लोग को कुछ टर्म मिलेगा। जब हम वेपर को प्रेशराइज करते हैं, तो वाटर में चेंज होगा, यानी कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब वेपर वाटर में चेंज होगा, और वाटर से जब सॉलिड स्टेट में आएगा, यानी कि फ्रीजिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स
सॉलिड में जब कन्वर्ट होगा, आइस का फॉर्मेशन करेगा, तो इसी स्टेट के चेंज को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को, तो इन सारे कुछ टर्म्स हम लोग को मिले इन दो फैक्टर के कारण, इन सारे टर्म्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके बारे में इसका डेफिनेशन लिखना है, जो कि हम लोग पहले पीछे के क्लासेस में भी पढ़े होंगे। और इन सारे टॉपिक्स या टर्म्स को दिमाग में रखना है। आज के लिए इतना ही।